हेलो बच्चों, क्लास 12 की जेईई मेंस का हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच ऑफ फील्ड में हम डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन आपके ऊपर भी लिखा हुआ जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो कंडक्टिंग स्फीयर है, एक में चार्ज क्यू, दूसरे में भी क्यू। पहले वाले का पी पॉइंट बोला है, दूसरे को क्या बोला हुआ एस, कंडक्टिंग स्फीयर। दोनों में चार्ज सेम है, इक्वल, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को विद फोर्स 60 न्यूटन। अब बोल रहा है कि अगर कोई एक थर्ड अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर सेम वैसे ही बिल्कुल आप लेके आए, पहले उसको कॉन्टैक्ट में किसके, पी के, फिर इसको कहाँ लेके आए, बोल रहे हैं आर के। पी को पहले पहले आर को पहले पी में कॉन्टैक्ट में लेके आया, फिर इस आर को किस में लेके कॉन्टैक्ट में आया, एस की कॉन्टैक्ट में लेके आया। बोल रहा है कि जो अब नया पी और एस में चार्ज आएगा उन दोनों के बीच में नया रिपल्शन क्या होगा, न्यू फोर्स क्या होगा। देखिए पहले पुराना फोर्स निकालते हैं। पहले पुराना फोर्स क्या होगा जो इन दोनों के बीच में लग रहा होगा, कि किसमें क्यू चार्ज है, इसमें भी क्यू चार्ज है। फोर्स कितना पड़ा, 16 न्यूटन। और अगर मैं इसके निकालूं कूलम्स लॉ के हिसाब से तो क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन पे आर स्क्वायर। तो अगर मैं एफ पी एस निकालूं तो कितना आएगा आपका जी, के क्यू क्यू कितना आएगा, के इंटू क्यू अपॉन पे आर स्क्वायर वुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका जी, कितना हो जाएगा 16 न्यूटन। मतलब क्यू स्क्वायर आपका एफ पी एस कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर, अगर मैं क्यू इंटू क्यू को मल्टीप्लाई करके वैल्यू रख दूँ कितना हो जाएगा आपका जी, कि क्यू स्क्वायर अपॉन पे आर स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 16। इसको पहली इक्वेशन मान लेते हैं, इसको पहली इक्वेशन मान लेते हैं, पी एस को ये पहली इक्वेशन मान ली। अब बोल रहा है नया चार्ज निकाला हमने पी एन एस में। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इस आर को पकड़ा, पहले पी के साथ रखा। सबसे पहले मैंने आर को पकड़ के पी के साथ रखा। अब देखिए पी में चार्ज क्यों है, आर आपका कैसा है, अनचार्ज है। एक भरी हुई बॉटल और एक खाली हुई बॉटल अगर मैंने साथ में रखी और दोनों के बीच में अगर होल कर दिया तो जो भरी हुई पानी जाएगा कहाँ से कहाँ जाएगा, आपका सेम होनी चाहिए, दोनों बॉटल सेम होनी चाहिए। पानी हमेशा जाएगा आपका कहाँ से, भरी हुई बॉटल से खाली बॉटल में। और कब तक जाते रहेगा, बिल्कुल नीचे से होल होना चाहिए। कब तक जाते रहेगा, जब तक दोनों में आपका क्या ना इक्वल डिवाइड ना हो जाए। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, अगर यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज जीरो है, तो आपका जब ये दोनों को मैंने पहले आर को जब कॉन्टैक्ट में लेके आऊँगा पी के तो चार्ज डिवाइड हुआ होगा। अगर चार्ज डिवाइड हुआ होगा तो कितना हुआ होगा, क्यू प्लस जीरो अपॉन पे टू, तो कितना हुआ होगा, क्यू बाई टू। इसका मतलब अब जो पी में भी और पी में कितना रहेगा, क्यू बाई टू, और जो आर में रहेगा वो भी कितना रहेगा, क्यू बाई टू। दोनों में इक्वल डिवाइड हो गया होगा। अब बोल रहा है इसी आर को फिर पकड़ा था मैंने और इस आर को किसके साथ किया, एस के साथ। जो एस के साथ क्या था पहले, क्यू, और आर क्या था, एस में चार्ज क्या था, क्यू, और आर में तुमने जो निकाला था आफ्टर जो चार्ज आपने टच किया था किसके साथ, पी के साथ, आर में कितना रह गया, क्यू बाई टू चार्ज रह गया। तो आर में क्यू बाई टू चार्ज रह गया। फिर से वही हुआ होगा, ठीक है, ये आर है ये क्यू है, आपका फिर से क्या होगा, दोनों में इक्वल डिवाइड हुआ होगा, पानी भरा होगा खाली, सेम कंसेप्ट। तो कैसा रहा होगा, क्यू प्लस क्यू बाई टू बाई टू। तो सॉल्व करेंगे तो उसमें कितना आ जाएगा आपका जी, टू क्यू प्लस क्यू बाय फोर, कितना हो जाएगा, थ्री क्यू बाय फोर। ये आ गया किसमें आपका जी, एस में भी और किसमें, आर में भी। अब जो नया चार्ज है एस और आर दोनों में आया होगा। अब देखिए एस में चार्ज थ्री क्यू बाई फोर आफ्टर कनेक्ट है ना, पहले इसके साथ फिर इसके साथ, और पी में कितना हो गया था, क्यू बाई टू। पी में आपका जो लास्ट में अल्टीमेट था क्यू बाई टू और एस में कितना अल्टीमेट है, क्यू बाई फोर। जब नया निकालेंगे फोर्स ये होने के बाद तो कितना आएगा, न्यू फोर्स कितना आएगा, न्यू फोर्स को मानता हूँ एफ डैश। फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपन पे आर स्क्वायर। तो के क्यू कितना हो गया, जो पी में रहा होगा वो कितना हो गया, क्यू बाई टू, एंड इसमें एस में कितना रहा होगा आपका जी, थ्री क्यू बाय फोर, अपॉन पे कितना आपका जी, अपॉन पे कितना आपका आर स्क्वायर। वैल्यू को इसी में रखी मैंने ज़्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए। एफ डैश को सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, थ्री क्यू स्क्वायर मतलब के क्यू स्क्वायर अपॉन पे कितना हो जाएगा, एट आर स्क्वायर। बस अब इसमें वैल्यू देखो, अब हमारे इसमें देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन पे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही थी, के क्यू स्क्वायर अपॉन पे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 16। तो ये के क्यू स्क्वायर अपॉन पे आर स्क्वायर की वैल्यू को प्लेस क्या कर दोगे आप, 16 प्लेस कर लोगे। एफ डैश की वैल्यू आपकी एफ टाइम्स एफ ऑफ पी एस जो पोटेंशियल आ जाएगी, डिवाइड करके मतलब कैलकुलेशन करके नया जो फोर्स आएगा दैट वुड बी 6 न्यूटन। ठीक है, ये नया फोर्स है आपका जब आपने इस तरीके से पूरा